नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 2022 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये वक्त ही बताएगा। वैसे यूपी जातिगत राजनीति का गढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ तमाम जातीय समीकरण को बिखेर दिया था, लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर यूपी की सियासत पर कास्ट कार्ड फिर से हावी है। मजहबी कार्ड के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है। मुसलमानों के हिमायती बनकर ओवैसी सुल्तानपुर पहुंचे, वो सुल्तानपुर जो कि मुस्लिम मतों का मरकज माना जाता है। आखिर ओवैसी का मजहबी फॉर्मूला कितने फीसदी मुसलमानों को कबूल है? इस सवाल का जवाब सियासतदानों की बेचैनी को बढ़ाने वाला है। आप देखिए। मेरा भाई यूपी की सियासी जमीन पर बड़े खेल हैं। बड़े पेंच हैं। क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? बड़े दांव हैं। बीजेपी मुसलमानों के ओर से नहीं जीत रही है। बड़े दावे हैं, बड़े वादे हैं। यहां सियासत के तेवर अलग हैं, अंदाज अलग है, लेकिन हसरत एक है, चाहत एक है, मंजिल एक है, जिसकी राहें सियासी तख्त की दहलीज पर आकर सिमट जाती हैं। यूपी में सिंहासन सिद्धि के लिए हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान मुस्लिम साधना में लीन है। मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए भड़काऊ भाईजान की थ्योरी क्या है? रुदौली के बाद भड़काऊ भाईजान ने सुल्तानपुर में एंट्री मारी है। क्या मजाल के मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा फैसला है? हम इत्तेफाक की बुनियाद पर मुसलमानों को मोहने के लिए ओवैसी ने जो तल्ख तकरीरें की, पहले उनका लब्बो लुआब भड़काऊ भाईजान से ही समझिए। मुसलमान अब की बार किसके साथ है, इसकी ग्राउंड रियलिटी आगे आपको तफसील से सुनाएंगे। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मजलिस का एक कायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। ये ओवैसी ने जो कहा, भड़काऊ भाईजान ने जो ताल ठोकी, जैसा दावा किया, उससे यूपी के सियासी दंगल में कई सवाल उठने लगे हैं। 2022 का यूपी संग्राम, किधर जाएंगे 18% मुसलमान? लोग हमारे मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? यूपी में क्या अब की बार मुस्लिम दलित साथ आएंगे? ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट किए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो खुदा जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाअहली की वजह से बना? दशकों से उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। कास्ट कार्ड के बूते ही यूपी में क्षेत्रीय दलों का सियासी सूर्य उदय हुआ और सत्ता के सिंहासन पर चमका भी। लेकिन 2022 की जंग में कास्ट फैक्टर नतीजों पर कितना असर डालेगा? 2022 में मुसलमान किसे यूपी का तख्त सौंपेंगे? क्या यूपी की बुर्का नशी ओवैसी की तेजाबी तकरीरों पर भरोसा दिखाएंगी? क्या यूपी के 18% मुसलमान ओवैसी को यूपी का तख्त सौंपने के मूड में हैं? इसकी टेस्टिंग के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर श्रीनिवास उसी सुल्तानपुर पहुंचे जहां ओवैसी ने यूपी विजय का दूसरा दांव खेला। बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में एक अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में सुल्तानपुर के मुसलमान
किसे बनाएंगे सुल्तान, किसका बढ़ाएंगे मान और कौन हो जाएगा गुमनाम। तो आइए चलते हैं और जानते हैं सुल्तानपुर का मुस्लिम मूड मीटर। असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। तजुर्बे के तराजू पर सियासत को तौलना ओवैसी बखूबी जानते हैं। सेकंड राउंड के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने सुल्तानपुर को क्यों चुना, इसकी वजह भी समझिए। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट में 3 पर मुस्लिम किंग मेकर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में करीब 68% मुसलमान हैं। लंबुआ विधानसभा सीट पर 36% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि सुल्तानपुर सदर सीट पर करीब 22% मुस्लिम मतदाता हैं। बैरिस्टर ओवैसी यूपी में मुसलमानों को पतंग की डोर थमाने आए हैं, लेकिन क्या सुल्तानपुर के मुसलमान मतदाता बैरिस्टर साहब की पतंग यूपी में उड़ाने के लिए तैयार हैं? ग्राउंड टेस्ट का पहला नतीजा सियासतदानों के होश उड़ाने वाला है। मुस्लिम मतदाताओं के मन का हाल जानने के लिए इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में पहुंच चुके हैं और ये है सुल्तानपुर सदर विधानसभा क्षेत्र। आपको मालूम ही है ओवैसी साहब की भी यहाँ आमद हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है आइए जानते हैं। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, इसी गांव के हैं, शायद पूछ लेता हूँ। आप लोग सब लोग यहीं के हैं? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुकीम खां है, पूर्व प्रधान सैदपुर। प्रधान भी रह चुके हैं? जी। आय हाय। पीरियड पे जो हो गया तो अपने ही मतलब वो पीरियड के जमाना। प्रधानी का मजा ले चुके हैं? अरे साहब जी। क्या कि यहाँ तो प्रधान हुए नहीं कि स्कॉर्पियो और अगली बार फॉर्च्यूनर। अरे साहब मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है? मुस्लिम मतदाताओं के मन में इस वक्त ये सोच करके बैठे हैं, देखिए कहे कुछ भी जो उनके मन में है कि इस बार ज़्यादातर मुस्लिम इत्तेहाद में समझिए कि ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक मेरा ऐसा नेता है जो हमारी बात लोकसभा में लीडर होकर के कहता है। कौन सी आपकी बात? कोई भी बात हो, जैसे मिसाल के तौर पर अभी सीए एनआरसी का थोड़ी देर मैटर हुआ, इसमें सपा का भी मैटर रहा। सपा ने अगर मतदान किया होता, वॉकआउट न किया होता तो क्या ये पास हो जाता? कभी न पास होता। मगर सपा का अंदर अंदर कंप्रोमाइज भाजपा से था। अच्छा, सपा भाजपा साथ में है? सपा का बसपा का तो कोई वजूद नहीं। देखिए वो तो बिल्कुल सिमट गए पूरा, जाहिर से बात है, सब हैं तो हम भी रहेंगे। योगी जी कैसे लगते हैं? नहीं, योगी जी जो हैं अब ये कि इनसे बैकवर्ड जो है। नहीं, अपना बताइए ना, दूसरे का क्या बता, अपना बताइए। क्या कि योगी जी हमारे लिए कैसे हैं? मुसलमानों के लिए कैसे? आपके पास अगर ऑप्शन है 2 पार्टियों का, इन्हीं में से 2 में चुनना है, भाजपा सपा जी, तो किसे चुनेंगे? तो हम किसी को नहीं चुनेंगे, नोटा दबा देंगे। हमारे लिए दोनों बराबर है। हमारे दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों हमारे लिए बराबर की है। अब वो हमारी खुली मुखालफत कर रही, वो अंदर से करती है। भाजपा जो खुली है तो हम इसलिए उससे पूरा हम उसका मुकाबला कर लेते हैं। मगर सपा पोशीदा है, चुपचाप है, वो शांति के तौर पे हमको जहर पिलाती है। अमृत दिखाओ, जहर पिलाओ। अच्छा, भाजपा खुल के पिलाती है। तो खुल वाला अच्छा रहता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। कोई भी जो आदमी खुल के करके तो हम उससे अपना बच्चे रहते। बहरहाल उस तरीके से नुकसान नहीं करती, मगर थोड़ा मोड़ा जो करने की कोशिश करती है तो हम उसकी हिफाजत अपने आप कर लेते हैं। दशकों से सुल्तानपुरिया भाईजान समाजवादी पार्टी और बहन जी के हाथी की सवारी करते आए हैं। इसकी तस्दीक साल 2012 और 2017 के विधानसभा नतीजे करते हैं। 2012 में सुल्तानपुर की 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। तब मुसलमानों का एक मुश्त वोट सपा को मिला था, लेकिन साल 2017 में मोदी लहर के आगे तमाम जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए। नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर की 5 सीट में से 4 पर बीजेपी जीती, जबकि 2012 में 5 सीटें जीतने वाली सपा महज 1 सीट ही जीत पाई। क्या मजाल से मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट। यूपी में ओवैसी की एंट्री के बाद इस बार टक्कर और कड़ी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी सुल्तानपुर में 2017 जैसा करिश्मा दोहरा पाएगी? समाजवादी से सबको जो है एक तरीके से एलर्जी हो गई। मतलब आप अभी पूछ रहे थे कि 2 पार्टी में से किसी, इन्होंने तो नोटा बोल दिया। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भाजपा को वोट दे दूंगा, मैं भाजपा को वोट दे दूंगा, सपा को नहीं दूंगा। ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी? दिक्कत का मतलब ये है कि कम से कम आज के तारीख में हम प्रशासनिक रूप से कहीं कोई दंगा हुआ क्या पूरे 5 साल में? सबसे ज़्यादा मुसलमान प्रताड़ित होता है दंगों में। आज के तारीख में हम सुकून से रह रहे हैं। ये चीज़ें और किसी सरकार में हमको नहीं मिलनी थी। तो आपको लग रहा है कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं?
बेहतर, तो अखिलेश यादव से बहुत बेहतर। खैर ये रिजवी साहब की बात है, और भी तमाम लोगों से बात करेंगे, हमें तो जानना है भैया क्या कहता है इनफैक्ट सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर के मुसलमानों के मुद्दे बुनियादी हैं। मुद्दा तालीम का है, मुद्दा रोटी रोजगार का है। ओवैसी की मजहबी सियासत से दूर मुसलमान विकास के साथ खड़े हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2020 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में 45 मुस्लिम कैंडिडेट सफल हुए, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा महज 28 था। इसका क्रेडिट मुसलमान मोदी सरकार को देते हैं। वैसे विकास का फॉर्मूला बीजेपी का बड़ा हथियार है। बैरिस्टर ओवैसी के लिए बीजेपी का यही फॉर्मूला यूपी में कितना बड़ा चैलेंज है, अब ये समझने की बारी थी। अभी भी हम सुल्तानपुर में ही मौजूद हैं और वही मामला वही है, मुस्लिम मन का हाल जानना है। लेकिन यहाँ तो शुक्ला जी नजर आ रहे हैं। शुक्ला जी है ना? नहीं, मुस्लिम है। क्या बात कर रहे हैं जी? अरे महाराज भगवा गमछा कह रहे हैं कि मुस्लिम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसीद नाम है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बस भगवा भगवा गमछा डाल के चल रहे हैं। झूठ कहे बोलेंगे, नाम मोहम्मद मुसीद ही है। ये भगवा कहाँ डाले हुए हैं? भगवा डाले हैं, भाजपा में भगवा डाले हैं। भाजपा में चले गए हैं? जी। ऐसा क्या मिल गया भाजपा में भाई? भाजपा में बहुत कुछ मिला है। हैं? कहे नहीं देंगे बीजेपी को। अरे भैया तो फिर बीजेपी तो कहेगा कि बोलिए जय श्री राम। बोलेंगे जय श्री राम, उसमें क्या है? बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल देंगे। काफिर घोषित हो जाएंगे। ऐसे कैसे घोषित हो जाएंगे? काफिर बोलने से नहीं हो जाएंगे? अरे भैया तिवारी जी हैं आप। फिर से नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद मुसीद है। मोहम्मद मुसीद ही है ना? मोहम्मद मुसीद। आधार कार्ड दिखा दें आपको? आधार कार्ड भी दिखाइएगा? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। पॉकेट में लेके चलते हैं क्या? पॉकेट में लेके दिखाइए तो, मुझे तो शक है भैया। ना मुझे शक है। आपको शक है तो हम दिखा दे रहे हैं ना। दिखा दीजिए, दिखाइए आप। मुझे शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा का नया खेल है। ये देख लीजिए हमारा आधार कार्ड। हाँ भाई सही बोल रहे हैं। साइलेंट वोटर बीजेपी की ताकत रहे हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हीं वोटरों के बूते बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बिहार में विराट जीत मिलने का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइलेंट वोटरों के सिर बांधा था। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। मुस्लिम घरों में जिन साइलेंट वोटर्स की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उस साइलेंट सुनामी का शोर सुल्तानपुर के मुस्लिम मोहल्लों में भी सुनाई दिया। मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण बैरिस्टर ओवैसी की सियासत का हिस्सा है। हैदराबादी भाईजान पर बीजेपी की बी टीम होने के इल्जाम तक लगते हैं। क्या सुल्तानपुर के 22% मुसलमान भी ऐसी ही राय रखते हैं? सुल्तान भैया ये बताइए, कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है। नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई भी टीम नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। वो कहते हैं कि बस उनका काम रहता है कि मुसलमान वोट काटो और भाजपा को जिता दो। नहीं, देखने तो सबके साथ सब लगे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जीतना तो हारना वो तो अलग बात है, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, हमारे सुल्तान भैया को कौन अच्छा लगता है? हम तो भाजपा में, भाजपा रहेंगे भाई। क्या बात कर रहे हैं, भाजपा ही हैं आप? बिल्कुल सर। अरे यहाँ मंदिर मस्जिद पे इतना बवाल हुआ। अरे सर, वो मंदिर मस्जिद तो चलता रहता है। बोलो हमारा यहाँ विकास हो रहा, हम इसको देखेंगे। विकास हो रहा है? बिल्कुल हुआ सर। क्या विकास हुआ आपके इलाके में? हमारे यहाँ हर चीज का विकास हुआ है। गिनवाइए। रोड खड़ंजा सब दिए हैं, हर जगह जो हो रहा है काम हो रहा है। आपके गांव में कॉलोनी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है सर, कॉलोनी हुआ है, सब कुछ हुआ है। मतलब सुल्तान भाई को अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। योगी जी? योगी साहब लग रहे हैं, बिल्कुल सर। हाँ, सुल्तानपुर का भी नाम बदलने वाला है? बिल्कुल बदले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कह रहे हैं कुछ वमनपुर या कुछ ऐसा होने वाला है। कोई भी बने सर, हमारा विकास होना चाहिए, बस नाम कोई बदलते रहो, कोई चिंता नहीं है। ओवैसी साहब देखिए नाराज हो गए। वो कहते हैं कि अयोध्या में बोलूंगा ही नहीं, फैजाबाद ही बोलूंगा। सर वो अयोध्या नहीं बोलते, वो अलग बात है। हम तो अयोध्या का अयोध्या बोलेंगे, कहे नहीं बोलेंगे। सुल्तान भाई कह रहे हैं निशांत की विकास पे वोट पड़ेगा। खैर अभी कुछ वक्त बाकी है, हालांकि तमाम चुनावी नारे लग रहे हैं। ओवैसी साहब भी अब कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों का नेता होना चाहिए। चलिए, यूपी की सियासी पिच पर कदम रखने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने नए मुद्दे को हवा दी। मुद्दा अयोध्या के नाम का था, जिसे बैरिस्टर साहब ने दूरी बनाई। लेकिन नाम की ये सियासत क्या पतंग के मांझे में धार लगा पाएगी?
क्या ओवैसी का ये अंदाज मुसलमानों को कबूल है? इसका मुकम्मल जवाब मुस्लिम बहुल नकराही मोहल्ले में मिला। अजलान किधर? सर हम तो जो इस यहाँ के बेहतरी के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं सर। कौन करेगा यहाँ के बेहतरी के लिए? अब वो तो जनता जनार्दन बताएगी किस कौन किसका अच्छा है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट तक पर हार जीत का फैसला मुसलमान करते आए हैं। 1951 से सुल्तानपुर कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा। बीबी केसकर कांग्रेस की टिकट पर यहां से संसद पहुंची। मुसलमानों ने 8 बार इस सीट को कांग्रेस के हाथ से नहीं जाने दिया, लेकिन 2009 में ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकली तो फिर हाथ नहीं आई। अब जब यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है, तब क्या मुसलमान कांग्रेस का हाथ थामेंगे? क्या भैया क्या सर? क्या कह रहे हैं, वोट काटेंगे? नहीं हम तो सर कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी हैं आप? वो गाड़ी मेरी है। नाम क्या है आपका? सुल्तान अहमद। अच्छा तो सुल्तान भाई आप कांग्रेसी हैं जी। कहते हैं लोग कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है ही नहीं। अरे जो हो सर, लेकिन आने वाले वक्त में वही आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। उम्मीद है? उम्मीद है। भरोसा कायम है? भरोसा कायम है सर। अरे ओवैसी साहब तहलका मचाए हुए हैं, तमाम पार्टी के नेता घूम रहे हैं। आपका तो पता नहीं नेता कौन है, कहाँ है? कौन? मेरा नेता वो राहुल गांधी हैं। कहाँ है? दिख तो रहे नहीं रहे। दिख रहे हैं। अभी परसों मीटिंग हुई थी, गए थे लखनऊ, इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सुल्तानपुर बागियों की धरा है। 1857 की क्रांति में सुल्तानपुरिया भाईजान तक शामिल थे। इतिहास के पन्ने पलटकर सुल्तानपुर का मिजाज समझा जा सकता है। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले अंग्रेज भारत आए। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटिश कब्जे के बाद भी सुल्तानपुर 1 साल तक स्वतंत्र रहा। क्या ओवैसी यहाँ पैर जमा पाएंगे? मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेते हुए इस वक्त हम सुल्तानपुर के पंचमुखी डाक खाने चौराहे पे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, शायद मुस्लिम समाज से ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तैद छक्कन भाई। छक्कन भाई यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ खड़े हैं। अरे वहाँ जाना चाहिए था, ओवैसी साहब वहाँ नारा लगा रहे हैं। ओवैसी साहब से हमारा क्या लेना देना? क्यों? मैं समर्थन करता हूँ जो एक काम करने वाली पार्टी है जिसे भाजपा कहते हैं। चलिए भैया, तो सुल्तानपुर से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हर बार की तरह बस इतना ही कहूँगा कि कौन कहता है मौत आई तो डर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊँगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।